केनल्स अकाडमी एंड ट्रेनिंग सेंटर माडवन का एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का इस वीडियो के द्वारा सर्विस सेंट्री कमीशन के बारे में इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली सर्विस जेसीओस एनसीओस और वो किस तरीके से कमीशन ऑफिसर बन सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली सर्विंग सोल्जर के लिए 3 तरीके से एंट्री है जो कि कमीशन ऑफिसर बनने का। उसमें सबसे पहले एसीसी आर्मी कैडेट कॉलेज का, नंबर 2 में है एससीओ स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स, नंबर 3 है पीसीएसएल परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट। ये तीनों जो एंट्री है इंडियन आर्मी का हर एक ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल है। इसका अलावा आर्मी मेडिकल कोर में सर्विस करने वाला जवानों के लिए एनडीआर और एनडीएस 2 तरीके से कमीशन है। एनडीआर नॉन टेक्निकल रेगुलर और एनडीएस नॉन टेक्निकल शॉर्ट सर्विस। ये सिर्फ ओनली आर्मी मेडिकल कोर में सर्विस करने वाले जवानों के लिए। अभी सबसे पहले आर्मी कैडेट कॉलेज में के बारे में बताऊंगा। एसीसी एंट्री, इसमें मिनिमम 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का सर्विस चाहिए, 20 साल से लेकर 27 साल का एज चाहिए, मैक्सिमम एज 27 साल है। इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों सेना भाव का जवान अप्लाई कर सकता है। साल में 2 कोर्स चलता है, हर एक कोर्स में 75 वैकेंसीज होता है। तो एक साल में एसीसी के द्वारा 150 जवान कमीशन ऑफिसर बन सकता है। इसमें सबसे पहले जो 12th स्टैंडर्ड पास है, एज वाला एप्लीकेबल जो लिमिट में है, वो एप्लीकेशन सीओ को सबमिट करना पड़ता है। सीओ इंटरव्यू लेकर एप्लीकेशन फॉर्मेशन कोर्ट में या ब्रिगेडियर कोर्ट में भेज देता है। वहां से कमांड में पहुंचने के बाद कमांड में हर एक कमांड में एचआरडीसी होता है, वुमेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। उसमें 10 वीक का कोचिंग क्लास चलता है। 10 वीक का कोचिंग क्लास के बाद में एसीसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जो आदमी एसीसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करता है उनको एसएसबी के लिए कॉल लेटर आ जाता है। एसएसबी में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में बाकी एंट्री के सेम तरीके से एसएसबी कंडक्ट किया जाता है। जो आदमी एसएसबी में थ्रू हो जाता है उनका मेडिकल भी उधर ही हो जाता है। मेडिकल के बाद में जो आदमी मेरिट लिस्ट में आ जाता है उनको इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में एसीसी विंग में 3 साल का डिग्री कोर्स और उसके बाद में 1 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो लेफ्टिनेंट बनकर कमीशन ऑफिसर बनकर रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में या यूनिट में पोस्ट होता रहता है। ये जो एंट्री है एसीसी के थ्रू सबसे प्रेस्टिजियस कमीशन माना जाता है, क्योंकि जो आदमी को एज परमिट करता तो वो जनरल तक भी बन सकता है। आईसी ऑफिसर होता है इंडियन कमीशन, बाकी एंट्री का एट पार में माना जाता है। दूसरा एंट्री है एससीओ स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स। ये 1998 में स्टार्ट हुआ था। पीसीएसएल क्यूएम बंद कर 98 से एससीओ स्टार्ट हुआ था। लास्ट पीसीएसएल क्यूएम पास आउट हुआ था 1997 में। 98 से लेकर एसएल क्यूएम बंद कर एससीओ स्टार्ट किया था। ये एससीओ एंट्री के लिए 12th स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है। मिनिमम 5 साल का सर्विस चाहिए। इंडियन आर्मी का कोई भी जेसीओ ओआर जवान कोई भी हो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका 12th स्टैंडर्ड और एज परमिट करता है। साल में 2 कोर्स चलता है। 50 वैकेंसी का हर एक कोर्स में 50 वैकेंसी होता है।
इसमें अप्लाई करने का तरीके है, सबसे पहले सब यूनिट कमांडर के पास एप्लीकेशन सबमिट करता है, उसके बाद में सब यूनिट कमांडर रेकमेंड करने के बाद कमांडिंग ऑफिसर के पास एप्लीकेशन जाता है। कमांडिंग ऑफिसर इंटरव्यू लेकर कभी कभी यूनिट लेवल में टेस्ट भी कंडक्ट करता है। जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको एप्लीकेशन ब्रिगेड क्वार्टर में भेज दिया जाता है। ब्रिगेड में भी हर यूनिट में आने वाला जवानों को इकट्ठा कभी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, नहीं तो बोर्ड ऑफिसर के थ्रू या नॉमिनेट किया हुआ ऑफिसर के थ्रू उनका असेसमेंट किया जाता है। जो आदमी सेलेक्ट होता है उनका एप्लीकेशन फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में जाता है। फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में भी बोर्ड ऑफ ऑफिसर के थ्रू या नॉमिनेटेड किया हुआ ऑफिसर के थ्रू उनका असेसमेंट किया जाता है। जो आदमी सेलेक्ट हो जाता है उनका एप्लीकेशन रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड में भेजकर वहां से वेरिफिकेशन होने के बाद कमांड में भेजा जाता है। उसके बाद में कमांड से रिकमेंड होकर आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचता है। उसके बाद में इनका एसएसबी के लिए कॉल लेटर आ जाता है। जो आदमी एसएसबी में थ्रू हो जाता है उनका मेडिकल होने के बाद उनका मेरिट लिस्ट बनता है। जो आदमी मेरिट में आ जाता है उनको 8 वीक का कम्युनिकेशन स्किल का ट्रेनिंग आर्मी एजुकेशन कोर पचमढ़ी में कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद में वो ओटीए गया में 1 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग कंडक्ट करना पड़ता है। मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद में वो लेफ्टिनेंट बनकर पास आउट हो जाता है। रेस्पेक्टिव रेजिमेंटल में या यूनिट में वो पोस्ट आउट होता है। इसके बाद में तीसरा एंट्री है पीसीएसएल परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट। ये कमीशन में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ऑफिसर है पीसीएसएल आरओ, जो कि इनके लिए सेपरेट कोर ही होता है जनरल सर्विस का। पहले एसएलक्यू और एसएलआरओ दोनों मिलाकर जनरल सर्विस का एक कोर होता था। अभी एसएलक्यू बंद होने के बाद सिर्फ रिकॉर्ड ऑफिसर्स इसमें, बाकी जो पीसीएसएल वाला रेस्पेक्टिव ट्रेड में जैसे कि ईएमई में है तो वर्कशॉप ऑफिसर, आर्मर सिग्नल में डीओ, एपीडीसी में पीटी ऑफिसर और एमईएस में है तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है एजीबी एंड एजीई एंड इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड का बेस में पीसीएसएल कमीशन मिल जाता है। इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीके है, सबसे पहले बंदा 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम एज 42 इयर्स होना चाहिए, मिनिमम 10 साल का सर्विस चाहिए। इसमें मिनिमम एनसीओ होना जरूरी है। एनसीओ और जेसीओ के लिए एप्लीकेबल है, ओआर के लिए जवान के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ आर्मी जवान ही जा सकता है इसके लिए, और इसके लिए कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। टाइम टू टाइम जो वैकेंसी रिलीज होता है उसको ऊपर कोर्स कंडक्ट किया जाता है। साल में एक बार कोर्स होता है पीसीएसएल का। इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने के तरीके सेम एसईओ का जैसे ही है, यूनिट लेवल में, ब्रिगेड लेवल में, और फॉर्मेशन होकर कमांड में पहुंच जाता है। कमांड में एक स्क्रीनिंग होता है। उसके बाद में जो आदमी इसमें रिकमेंड होता है, इसमें एक चीज है, जो आदमी लास्ट 1 ईयर के अंदर कोई भी डेड एंट्री नहीं होना चाहिए, लाइफ में पूरा लाइफ में भी कोई डेड एंट्री नहीं होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ के अंदर कोई ब्लैक एंट्री भी नहीं होना चाहिए, और इनके एसीआर में जो कमीशन ऑफिसर बनने के लिए रिकमेंडेशन भी किया होना चाहिए। इस तरीके से बंदों को नॉर्मली यूनिट से रिकमेंड किया जाता है। कमांड से ये आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद एप्लीकेशन इनका एसएसबी के लिए कॉल लेटर होता है, एसएसबी के बाद मेडिकल होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनता है। जो आदमी मेरिट में आ जाता है उनको 8 वीक एजुकेशनल आर्मी एजुकेशनल सेंटर पचमढ़ी में कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग होता है। कम्युनिकेशन स्किल का ट्रेनिंग के बाद में आईएमए डराड में इनका 4 वीक का ओरिएंटेशन कोर्स होता है। 4 वीक का ओरिएंटेशन कोर्स खत्म होने के बाद ये लेफ्टिनेंट बनकर रेस्पेक्टिव यूनिट में पोस्टिंग चला जाता है। तो ये 3 टाइप का एंट्री है, एसीसी, एससीओ और एसएल, जो कि ऑल आर्म्स एंड सर्विस के लिए एप्लीकेबल है। ये तीनों का अलावा आर्मी मेडिकल कोर में सर्विस करने वाला जवानों के लिए, जेसीओस के लिए एनटीआर और एनटीएस, ये इसके लिए मिनिमम 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, मिनिमम 5 इयर्स का सर्विस चाहिए, 21 साल से लेकर 32 साल का बीच में एज होना चाहिए, और इसके लिए भी कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। जिस तरीके से वैकेंसी रिलीज होता है उस तरीके से
कमीशन होता है साल में एक कोर्स चलता है। इनका एप्लीकेशन सबमिट करने का सही मेथड है जो कि एसएल के लिए भी सीएम के लिए होता है, लेकिन इनका जो फाइनल अप्रूवल है डीजीएमएस का अप्रूवल होने के बाद ही एसएसबी के लिए कॉल लेटर होता है। जो आदमी के डीजीएमएस का अप्रूवल होने के बाद जो एसएसबी में चला जाता है, एसएसबी में जो आदमी थ्रू हो जाता है उनका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल के बाद में जो मेरिट लिस्ट में आ जाता है उनको आर्मी मेडिकल कोर का ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में 10 वीक का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद में लेफ्टिनेंट में कमीशन होकर ये रेस्पेक्टिव यूनिट में पोस्ट आउट होता है। इस तरीके से 4 तरीके से जो सर्विंग सोल्जर्स के लिए ऑफ कमीशन ऑफिसर बनने का अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है जवानों के लिए। ये मैक्सिमम जवान जिसको इसको यूटिलाइज करना चाहिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।